अरे भाई क्या हो गया। ओ भाई 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 थोड़ा पीछे आओ। और क्यों इन्होंने प्रोटेस्ट किया, कुछ शिकायतें हैं इनकी मुझसे, लेकिन मैं कहता हूं कि मैं तो सिर्फ सवाल पूछता हूं, आप नाराज नहीं मत हो जाइए मेरे से। किसने बोला मैं नाराज हूँ? नहीं, मुझे ऐसा लगा। रिकॉर्ड है, बताओ तो किसने बोला मैं नाराज हूँ? रिकॉर्ड बताओ कब बोला नाराज? आपको ऐसा लगा? मैंने बोला आप जो हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसकी लाइन में आप क्वेश्चन पूछो। हाँ तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि प्रोटेस्ट आप क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? ये कर रहे हैं जो पॉपुलर गवर्नमेंट है हमारे के ऊपर इम्पोज है। ये पॉपुलर का नाम भी ऐसे रखा कि ताकि देश को दिखाने के लिए कि सब पॉपुलर है, ये पब्लिक के लिए पॉपुलर है, लेकिन कुकीज़ के लिए ये बिल्कुल एक्सेप्टेड है, क्योंकि जिस दिन से ये पॉपुलर फॉर्म हुआ है, जो दोबारा वायलेंस शुरू हुआ है, जो कुकीज़ एरिया में इतना वायलेंस हुआ है, 2-3 दिन से कोई पढ़ नहीं सकते, किसने किया है वायलेंस? नॉर्मल मर्जी कर सकते, जो है उनको शांति वायलेंस जो शुरू है, क्योंकि ये पॉपुलर गवर्नमेंट जो है कुकीज़ों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने बोला है कि हमको यूनियन टेरिटरी दे दो ताकि अपने आप को हम गवर्न कर सके। ये इतना सिंपल चीज इन्होंने मांगा है, तो सरकार इसे क्यों नहीं दे रही है? मैं सिंपल ही सवाल पूछूंगा। सबसे पहले तो ये कि जो पॉपुलर सब आप खुद क्यों यूज कर रहे हो बार बार, क्योंकि पॉपुलर तो उन्होंने दिया है ना, उन्होंने दिया है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। थैंक यू। तो पॉपुलर नहीं बोलना चाहिए। जंतर मंतर का हमारा जनरल गवर्नमेंट बोलिए ना। जंतर मंतर हमारा परमिट 3 बजे तक है, आप अपना वॉच में देखो, ये ओवर टाइम हो गया। थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसे फिर लोग कहेंगे कुछ ऐसे 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 मत जाइए प्लीज। टाइम नहीं है लेडी मैम, दिस इज हम्बल। अच्छा, दिस इज लेडी मैम, अभी क्या टाइम है? This is humble request. You just give me. You just give me 5 minutes. उधर संसद मार्ग में आप परमिट लेके आओ, तब मैं पूरा दिन अपना 5 minutes just. अभी ये मत बोलना कि ये भाग गई है। नहीं मैं नहीं बोल रहा। लो अबाइडिंग सिटीजन है, हमारा परमिट यहाँ 3 बजे कोई भी नहीं, अभी पुलिस 3 बजे तक हमारा परमिट है। थैंक यू सो मच। देखिए, पॉपुलर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, 3 बजे के ओवर हो गया। अगर आप एक मिनट आ जाइए 1 मिनट आ जाइए प्लीज। अच्छा ठीक है, एक सवाल प्लीज, एक सवाल। Don't say that I run away. I am a law-abiding citizen. 3 o'clock is still my permit. I am leaving the premise. Thank you. देखिए, अभी ये जा रही हैं, लेकिन मेरे सवाल है एक, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर आ जाएं तो प्लीज रिक्वेस्ट। नहीं, मैं तो आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। घर पे पीछे नहीं आता, मैं किसी के पीछे नहीं आता। मैं तो एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन अब वो सवाल का जवाब ही नहीं देना है इनको, और लगातार ये बात हो ही रही है। अब परमिशन के साथ साथ ये कह रहे हैं 3 बजे तक का परमिशन है। हम भी परमिशन का इज्जत करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, फेमस लीडर हैं, लेकिन मेरा वही सवाल है कि भाई मेंशन है तो अच्छी बात है, लेकिन वायलेंस किस एरिया में हो रहा है, मेरा ये सवाल तो मैं पूछने वाला था, लेकिन जवाब नहीं दिया इन्होंने। और दूसरा मेरा सवाल ये भी था, आप भी देख रहे हैं, वीडियो देखेंगे तो मैंने कोशिश की, तो मैंने इनकी कंसर्न ली, परमिशन ली कि भाई आप कुछ बोलेंगे। इन्होंने कंसर्न दिया अपना कि हम बोलेंगे, थोड़ी देर के लिए बोलेंगे, फिर इन्होंने नहीं बोला। तो मैं तो चाह रहा था कि आप कुछ बोलें, लेकिन अगर नहीं बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हर किसी की मर्जी है अपनी, कोई बोल सकता है, कोई नहीं बोल सकता है, ये अपनी अपनी मर्जी है। आप हाँ ठीक है, लगातार नहीं, मैं तो देखिए ठीक है, तो ये लगातार मैं खड़ा हूँ, मैं पकड़ रही हूँ। मैं तो खड़ा हूँ यहाँ पे।
मैं तो खड़ा हूँ, अगर आपको नहीं बोलना है तो मत बोलिए। No, no, no. You are very bad. नहीं मैंने कुछ भी सवाल पूछा ही नहीं है, आप इतना एंग्री क्यों कर रहे हैं? आ जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मैंने तो अभी My time is 3 o'clock and he is. तो आप मत बोलिए। When I leave, he will say ulta सीधा in his channel. I know that. मैं क्यों, आपको कैसे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखिए मैं तो बस, देखिए मैं तो एक, मैंने पूछा था कि आप कुछ बोलेंगी, तो इन्होंने अब अगर नहीं बोला है तो ये इनकी मर्जी है। और मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि शांति होनी चाहिए। 3 o'clock. He is not abiding the law. अभी मैं आपकी बाइट नहीं कर रहा हूँ, अभी आपकी बाइट, अभी मैं आपकी बाइट नहीं कर रहा हूँ, 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 मुझे पता था मैं इनकी बाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा इनकी बाइट साहब, मैं इनकी नहीं कर रहा हूँ बाइट। अब ये जाएं, अरे मैं अपना बोल रहा हूँ, मैं आपकी बाइट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बाइट कर रहा हूँ, मैं पीडीसी कर रहा हूँ आपसे। मैं देखिए लगातार मैं यही बात कह रहा था कि अब इन्होंने बात नहीं करी, और बात मेरे बड़े सिंपल से सवाल थे। इन्होंने कोशिश की कि 3 बज गए हैं और रोकने की कोशिश की, पहले इन्होंने सहमति दी, फिर सहमति देने के बाद अगर आप सही तरीके से अपनी बात नहीं रखोगे तो फिर तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही। मैंने कहा आप अच्छी तरह से अपनी बात रख दो, लेकिन बात भी नहीं रख रहे अच्छी तरह से, और शायद बात जानी चाहिए। अभी मेरा एक सवाल तो यही था कि भाई किस जगह पे हिंसा हो रही है, कौन लोग कर रहे हैं हिंसा? इन्होंने कहा हिंसा हो रही है मणिपुर में, इसलिए पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं चाहिए। इन्होंने पहले कहा कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट का बात है ना, पॉपुलर गवर्नमेंट शब्द वो किसी और ने दिया, ये पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है। तो मेरा ये सवाल था, फिर आप इस शब्द को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पॉपुलर गवर्नमेंट? आप कहो जनरल गवर्नमेंट, आप कहो अनपॉपुलर गवर्नमेंट, लेकिन आप खुद ही उसे पॉपुलर गवर्नमेंट कह रहे हो। इसका मतलब वो गवर्नमेंट पॉपुलर है, और उस गवर्नमेंट का पॉपुलर होने का सबूत इस बात से मिलता है कि उसमें सभी समुदाय के लोग हैं। अभी कुकी समुदाय से भी चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर मैतेई समुदाय से हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कुकी समुदाय से हैं, और भी समुदायों को जगह दी गई है। तो मैं तो चाहूंगा कि सब मिलजुल कर सरकार बनाएं, सरकार चलाएं, और देश के अंदर अच्छी तरह से अच्छी बात रखें। मैं लगातार इनसे बात, मैंने सवाल पूछा ही नहीं, लेकिन इनको पहले ही गुस्सा आ गया। मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करते हैं, अच्छी बात है, आप अपनी बात अच्छे ढंग से रखिए, गुड मैनर में रखिए, अच्छे मैनर में रखिए, लेकिन आप पहले ही एक प्रेजुडियस हो गए कि भाई ये सवाल कुछ उल्टा पुल्टा पूछेगा, और मैं बराबर मौका देता हूं किसी को उत्तर देने का। आप हिंदी में उत्तर दें, हिंदी में उत्तर दें, आप अंग्रेजी में उत्तर दें, अंग्रेजी में उत्तर दें, लेकिन आप जवाब तो बनता है ना। अगर कोई पूछा जाएगा कि हिंसा किस एरिया में हो रही है, तो आपको ये बताना पड़ेगा ना कि हिंसा कहाँ हो रही है। और हिंसा जो हो रही है वो हिंसा हो रही है चुरचानपुर में, कांगकोपकी में, बहुत जगह पे हिंसा हो रही है, और उस हिंसा का जिम्मेदार कौन है? सबसे पहले डिसेंट होना जरूरी है, डिसेंट बहुत जरूरी है। आप किसी से मतभेद रख सकते हैं, आप किसी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन हिंसा की कोई जगह नहीं है। सरकार बनी है, सरकार में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। अभी कुछ एमएलए को थ्रेटनिंग किया जा रहा है कि उस एमएलए का उनका घर जला दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सरकार में शामिल हुए हैं। भाई सरकार तो बनानी पड़ेगी। इंडियन गवर्नमेंट को आप गन पॉइंट पर ब्लैकमेल तो नहीं कर सकते। भारत सरकार को आप ये कहोगे कि जी हम सेपरेशन चाहते हैं, ठीक है, आप सेपरेशन चाहते हो, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हो, आप अपनी बात समझाइए, प्यार से समझाइए। ये थोड़ी ना है कि आप रास्ते रोक दोगे, आप सड़कों पे निकल आओगे और हथियार उठा लोगे और फिर थ्रेटन करोगे कि या तो हमारी जैसी मानो या फिर काम करो। ये तो नहीं होना चाहिए कम से कम। और मैं तो बहुत ही हम्बली बोलता हूँ कि आप कम से कम अपनी बात रखिए, प्यार से बात रखिए। और अक्सर क्या हो जाता है, इनका बैड लक है कि मैं तो इनको बहुत मौका देता हूँ, अवसर देता हूँ, लेकिन ये खुद गलती करके चले जाते हैं। और गलती वही करता है जिसके मन में चोर होता है। अगर मन में चोर नहीं होता, ढंग से बात करनी होती, अपना मुद्दा रखना होता, तो डेफिनेटली मैं अवसर देता, मैं आगे बढ़ाता। मैं चाहता हूं कि कुकी समाज की बात रखी जाए, मैं दिल से चाहता हूं, लेकिन मेरे मंच पर शायद ना रखते हैं क्योंकि आपकी हाँ में हाँ तो मैं नहीं मिलाऊंगा। अगर सवाल आपके जायज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मैं भी सवाल पूछ सकता हूं ना। मेरे तो 3 सवाल हैं, इन 3 सवालों का उत्तर मैं आपसे भी चाहूंगा। कमेंट में जरूर बताइए, आप कुकी हो, मैतेई हो, आप कोई भी हो, आप नॉर्थ ईस्ट से हो, आप हिंदुस्तानी हो, क्या भाषा, जाति, लिंग या इन सब चीजों के आधार पे देश में एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए?
क्या समुदाय विशेष के आधार पर एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए? ऐसे तो फिर यूपी में भी हो जाएगा, सब लोग मांगेंगे। लेकिन हाँ, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन उसके लिए दूसरे कारण रहे होंगे। कोई रीजन ऐसा है जहाँ पे सरकारें अच्छी तरह से नहीं चल पाती। स्मॉल स्टेट्स की बहुत सारी बात होती है, हमारे यहाँ के स्मॉल स्टेट बनाई जाए तो उसमें क्या होता है, उसमें हम ऐसा करते हैं कि भैया स्मॉल स्टेट के अंदर हम सब लोगों की राय लेते हैं, सब लोग मिल बैठ के फैसला करते हैं और आम सहमति से हो जाता है, और आंदोलन भी होता है तो उसकी भी बात रखी जाती है। लेकिन गन पॉइंट पे तो कोई नहीं होगा ना। आंदोलन के पीसफुल तरीके हैं, या फिर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस समय पूरे मणिपुर में आप देखिए किस तरह का हाल हो रहा है। एक तरफ तो खुशखबरी होनी चाहिए, सरकार बनी है, और मैं सरकार से भी चाहूंगा, मैं भारत सरकार से चाहूंगा सभी समुदाय को बराबर उसमें प्रतिनिधित्व देना चाहिए, सभी समुदायों को मिलकर रखना चाहिए, सभी समुदायों को आपस में मिलकर रहना चाहिए। और देखो, मिलकर रहना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं भारत में आपको इसके अलावा कि आप मिलकर रहें। क्योंकि अगर आप मिलकर नहीं रहेंगे तो आज आप किस से लड़ेंगे? आज आप मैतेई से लड़ेंगे, कल आप नागा से लड़ेंगे, फिर अपने आप से लड़ेंगे, फिर कुकीज में भी इतनी ट्राइब से किस से लड़ेंगे? और कितने देश बनेंगे इस देश के अंदर? इस देश के अंदर एक ही नियम हो सकता है, सबका साथ, सबका विकास, और सबको मिलकर सबका प्रयास होना चाहिए, शांति सबका प्रयास होना चाहिए। मैं मानता हूं कि हिल एरियाज की हिल एरिया में कुछ ऐसा रहता होगा कि जहां पर उनको पूरा गवर्नमेंट का बेनिफिट ना पहुंचता हो, तो इसके लिए उपाय किया जाना चाहिए। ऑटोनोमस काउंसिल तो है ही है आपके पास, बहुत सारी चीजें हैं आपके पास, बहुत सारी चीजें हैं, और सरकार कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार नहीं कर सकती है, सरकार बहुत कुछ कर सकती है सर, लेकिन अगर आप उसमें भागीदारी नहीं करेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से, आप सिर्फ ये कहेंगे और आप ही के लोग, आप अपने ही लोगों का विरोध करने लगे। कल तक आप मैतेई का विरोध कर रहे थे, आज कुकी ट्राइब्स के अंदर आप ठाडो का विरोध करने लगे, महार लोग भी बीच में आ रहे हैं, पता नहीं कौन किसका विरोध कर रहा है। इसका मतलब है कि आपकी बात वो लोग भी नहीं मान रहे जो सरकार में शामिल हो रहे हैं। तो पहले आप उन्हीं लोगों को समझा लेते, उन्हीं लोगों को प्यार से समझा लेते, उन्हीं से बात कर लेते, लेकिन आपने उनको भी नहीं समझा पाए, और आप पूरे देश को समझाना चाहते हैं। अरे भैया, पहले अपने लोगों को समझाओ कि वो आपके साथ एकजुट हो जाएं। आपके साथ एकजुट नहीं हो रहे, आपके साथ प्रेम के साथ खड़े नहीं हो रहे, और आप चाह रहे हो कि पूरे देश को समझा ले। और जब आपकी बात नहीं मानी जा रही, आपकी बात इसलिए नहीं मानी जा रही कि आपकी बात कमजोर है, आपकी बात स्ट्रांग नहीं है, या आप स्ट्रांगली कह नहीं पा रहे हो। नहीं कह पा रहे हो तो मेरे चैनल पे आओ, मैं आपको इनवाइट करता हूं, कोई बड़ा लीडर या सीनियर लीडर है, आए, मैं उनसे बात करूंगा और आपकी बात को पूरी तरह से रखूंगा। ये भगदड़ मचाना, और मैं ये नहीं कहूंगा कि ये भाग गई, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चली गई, क्योंकि ये कहना मेरे चरित्र को नहीं दिखाता। मनोज सुराजी ने कभी किसी को अपमानित नहीं किया। आप मेरे जो चैनल पे आता है वो मेरे लिए गेस्ट है, और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो गेस्ट होता है वो भगवान के बराबर होता है। अगर आप मेरे चैनल पे आई हैं तो मैं आपको आदर देता हूँ, सम्मान देता हूँ। बेशक आपने पुलिस बुलाई, बेशक आपने यहाँ पे बखेड़ा करने की कोशिश की, बेशक आपने मुझे कोशिश की कि मुझ पर आरोप लगाया जाए। मुझे देखता हूं कि जब हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में बैठे हैं और मैं कुछ कह नहीं रहा हूं आपसे, ना मैं आपको बुला रहा हूं, अगर आप जा रही हैं तो जा सकती थी अपना बाइक छोड़ के, लेकिन आप जबरदस्ती करके मुझ पर एलिगेशन लगा रहे हो जहां मैंने एक शब्द नहीं पूछा। इसका मतलब आप मणिपुर में क्या कर रहे होगे? फिर तो आप झूठा ही कर रहे होगे। अगर मेरा परसेप्शन गलत हो गया, अगर चल ले रहा हूं और उसके बाद एक सवाल मैंने पूछ भी नहीं पाया, उससे पहले ही आप एलिगेशन लगाने लगे, तो फिर मेरे मन में भी तो शक आएगा ना कि शायद मणिपुर में आप ऐसा ही करते होंगे। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ऐसा ही करते होंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी बात को प्रेम से रखिए, आदर से रखिए और सम्मान से रखिए। और ये भारत देश है, यहाँ अकेले आदमी की भी बात सुनी जाती है, आप तो लाखों में हो। अगर आपकी बात में दम होगा तो आपकी बात सुनी जाएगी, और आपकी बात में अगर किसी तरह की नफरत होगी, किसी तरह की बेईमानी होगी, किसी तरह का लालच होगा और किसी तरह की आपका एजेंडा होगा, तो शायद फिर भारत ना सुने। मणिपुर में एक पॉपुलर गवर्नमेंट आप कह रहे हो, मैंने तो कहा पॉपुलर गवर्नमेंट भी मत कहो, मैं तो कह रहा हूँ मणिपुर में गवर्नमेंट आई है, जो भी गवर्नमेंट आई है मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी समाजों को साथ लेकर चले, बफर जोन जैसे एरियाज को हटाए, लोग आपस में जाएं, आईडीपी जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं उनको उनका घर मिले, उनकी जगह मिले, उनको प्यार मिले, सम्मान मिले और उनको हक और अधिकार मिले। अरे आप नहीं चाहते कि कुकी लोगों को अपने घर में जाएं, इम्फाल जाएं? क्या वो लोग मैतेई लोग नहीं चाहते कि जो मैतेई लोग डिस्प्लेस्ड हो गए चुरचांदपुर से वो अपने घर जाएं? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो
तो आप फिर बदमाशी कर रहे हो, और फिर बदमाशी कर रहे हो तो सबसे बड़ी बदमाश तो सरकार होती है। फिर सरकार को चाहिए कि उचित कार्रवाई करे, भारतीय संविधान के दायरे में जो भी चीजें हैं वो करे, और इनको जो आईडीपी हैं उनको उनकी जगह स्थापित करे। बस मैं इतना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं पूरे देश में शांति रहे, मणिपुर में शांति रहे, प्रेम रहे, भाईचारा रहे, और सब समाज मिलकर सीखें, रहना सीखें। क्योंकि अगर मिलकर नहीं रहेंगे तो आप भारतवासी नहीं, आप कोई भी है, क्योंकि भारत का मतलब ही है सबको मिलकर रहना। 72 फिरके इस्लाम के भारत में पाए जाते हैं, सारी चर्चेज भारत में पाई जाती हैं, अनेक जातियां, धर्म, समुदाय के लोग भारत में मिलते हैं, इतनी विविधता है, इतनी बोली है, ये भारत की कल्चर है कि वो सबको मिलकर लेकर चलती है। और मुझे लगता है कि आपको भी इस कल्चर में समावेशी होना पड़ेगा। अगर आपकी नेचर समावेशी की नहीं है तो फिर आपको सिखाया जाना चाहिए कि भैया कैसे मिलकर रहा जाता है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। और क्या मेरे सवाल जायज थे? क्या मैंने कुछ अभद्रता की? अगर मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, अगर मैंने इनके साथ कुछ भी गलत किया है, सारा रिकॉर्ड है, तो मैं इसके लिए तहे दिल से माफी मांगता हूं। और मैंने गलत नहीं किया और इन्होंने कोशिश की है कुछ करने की, तो कृपया करके ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, और आगे ये तैयारी से आए और जोश के साथ आए और पूरी बात रखें। और मैं तो इतना मानता हूं अगर इनकी बात में दम होगा तो इनकी बात जरूर सुनी जाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।